हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के चतुश्चत्वारी सर्ग यानी कि 44वें सर्ग की कथा करेंगे। विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला के रास्ते में हैं और गंगा के तट पे बैठकर वह श्री राम को गंगा के उत्पत्ति और अवतरण की कथा सुना रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे श्री राम, राजा भगीरथ जो तुम्हारे पूर्वज थे, उन्होंने अपने तपस्या से गंगा जी का अवतरण कराया और तुम्हारे पूर्वजों 60,000 सगर पुत्रों को उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति कराई और गंगा जी को सागर के रास्ते रसातल तक ले गए। जब गंगा जी सगर पुत्रों के भस्म राशि के पास प्रवेश की और उनके जल से सभी 60,000 सगर पुत्र स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए, उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ से कहा कि हे नरश्रेष्ठ राजा भगीरथ, तुमने यह जो महान कार्य किया है गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित कराने का, इससे तुम्हारी बहुत तीनों लोकों में वहां महान यश की प्राप्ति हुई है। तुम्हारी कीर्ति बढ़ी है, तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति बढ़ी और महान यश की प्राप्ति हुई है। अब गंगा जी को त्रिपथगा के नाम से जो तीनों लोकों में विचरती हैं, आकाश मार्ग, स्वर्ग और पृथ्वी पे विचरने के कारण उनका नाम त्रिपथगा है। त्रिपथगा है, दिव्य होने के कारण दिव्या है। और आज से लोग अब आपको गंगा जी को आपके नाम से यानी भागीरथी के नाम से जानेंगे। अब गंगा जी आपके ज्येष्ठ पुत्री के रूप में स्थापित होंगी। हे भगीरथ, जो आपने प्रयास किए हैं, जो आपने यह महान कार्य किया है, यह राजा सगर अपने जीवन पर्यंत करना चाहते थे। गंगा जी को वह लाकर अपने पुत्रों को 60,000 पुत्रों को स्वर्ग दिलाना चाहते थे, लेकिन उनका मनोरथ सफल नहीं हुआ। राजा सगर के पश्चात उनके पौत्र जो बहुत ही धर्मात्मा और तेजस्वी राजर्षि राजा थे, अंशुमान ने भी जीवन पर्यंत तपस्या की और उन्होंने बहुत ही कामना की कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाएं, लेकिन उनका भी मनोरथ सफल नहीं हुआ। अंशुमान के पश्चात उनके पुत्र राजा दिलीप, जो हे भगीरथ जो आपके पिता थे राजा दिलीप, उन्होंने भी जीवन पर्यंत बहुत ही मनोरथ सफल करने के लिए गंगा जी को लाने के लिए प्रयत्न करते रहे, लेकिन उनका भी मनोरथ सफल नहीं हुआ। भगीरथ, जो तुमने यह महान कार्य किया है, इससे तुम्हारे तीनों लोकों में बहुत ही यश की प्राप्ति हुई है। अब तुम जाओ और गंगा जल में स्नान करो और गंगा जल में स्नान करके भगीरथ तुम अपने उन पितामहों को जो स्वर्ग लोक में जा चुके हैं, उनको गंगा जल से जल का तर्पण दो और अपने राजधानी नगर को वापस चले जाओ। ब्रह्मा जी ने इतना कहकर अपने देवलोक को वापस चले गए और राजा भगीरथ ने गंगा जल से अपने पितरों को जल तर्पण दे करके और अपने राजधानी नगर को लौट आए। राजा भगीरथ के अपने राजधानी में आने से, अपने नगर में प्रवेश करने पे वहां की जनता ने बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की और ऐसा धर्मात्मा राजा पा करके वह धन्य धन्य हो गए। उन्होंने महात्मा भगीरथ की भूर भूर प्रशंसा की। उनके जनता के दुख और शोक दूर हो गए और उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ की अगवानी की। इस प्रकार राजा भगीरथ अपने राज्य में सुखपूर्वक शासन करने लगे। श्री राम, यह कथा मैंने गंगा के अवतरण की जो कथा सुनाई है, तो हे श्री राम, तुमको भी मैं बता रहा हूं कि जो गंगा के अवतरण की कथा सुनाते हैं, उनके देवता और पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। और हे श्री राम, जो लोग गंगा के अवतरण की कथा सुनते हैं, उनको आयु, धन, बल, यश और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ में उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। इस कथा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
अतः इस कथा को, गंगा के अवतरण की कथा सुननी और सुनानी चाहिए। श्री राम अब जाओ, संध्या का समय होने वाला है, अब संध्या बंदन का समय हो रहा है, अतः जाओ गंगा जल में स्नान करो और फिर संध्या बंदन करो, पूजा पाठ करो। 44वें सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में हम 45वें सर्ग की कथा करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।